अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ खान बाग वाला और आज आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताऊँगा जिसमें मेहनत कम और मुनाफा बहुत ज़्यादा है, मतलब कि गवारा। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो गवार के मुतल्लिक है कि इसकी काश्त कैसे की जाती है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। गवार का पौधा साइंस की तहकीक करदा पैदावार है और ये कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, मतलब कि ये जंगलों वगैरह में कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता। इसको तहकीक किया गया है जिसका साइंस की ज़ुबान में नाम साइमोपोसिक टेट्रागोनोबल है। इसको गवार की फली के नाम से जाना जाता है। पंजाबी में इसको गवारा भी बोलते हैं। गवार को ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में ही काश्त किया जाता है। पूरी दुनिया का तकरीबन 80% पैदावार इसकी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है। ये बरानी फसलों के तौर पर काश्त किया जाता है। बारानी फसलों का मतलब जो बारिशों के पानी से फसलें काश्त की जाती हैं, ये भी उनमें से एक फ़सल है। ताहम ट्यूबवेल और नहर के पानी से भी इसको काश्त किया जा सकता है। इसके पौधे की ऊंचाई 4 से 6 फुट तक हो सकती है। इसकी बिजाई के लिए यानी कि इसकी काश्त के लिए कोई सी भी ज़मीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इस फसल को काश्त किया जा सकता है। अगर बात की जाए कि ये कितने अरसे में तैयार होगी, तो ये ज़मीन में बीज लगाने के बाद तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। अगर इसकी औसत की बात की जाए तो 1 एकड़ से 7 से 12 बोरी इससे आराम के साथ फसल हासिल की जा सकती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई इलाकों में इसको सब्ज़ी के तौर पर भी काश्त किया जाता है। हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ही अहमियत रखता है। इसको कॉस्मेटिक के सामान में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल के साथ इसको पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई मेडिसिन बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास दूध देने वाले जानवर हैं और आप इस फसल को चारे के तौर पर काश्त करें और अपने जानवरों को चारे के तौर पर इसको खिलाएं, तो आपके जानवर दूध देने वाले जो हैं, ये उनके लिए ख़ास तौर पर बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद रहेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इसकी काश्त की किस तरह की जाए, अगर आपने गंदम काश्त किया, गंदम काश्त करने के बाद अगर आप लोग कपास से तंग हैं, कपास से दिल बर्दाश्ता हैं, अगर आप कपास काश्त नहीं करना चाहते, तो फिर आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों, बात करते हैं कि इसका वक्त काश्त क्या है, कि इसको किस वक्त काश्त करनी चाहिए। इस बात पर हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आपने सब्ज़ी के लिए लगानी है, सब्ज़ खाद के लिए लगानी है, या फिर आपने बीज के लिए लगानी है। अगर आपने सब्ज़ी के तौर पर लगानी है तो इसका बेहतरीन वक्त फरवरी मार्च ये बेहतरीन वक्त है इसकी काश्त का। अगर आप इस वक्त इसकी काश्त करें तो आप अच्छा खासा मुनाफा इससे हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करना है कि इसको तैयार करके जानवरों को चारा खिलाएं, तो फिर इसका बेहतरीन वक्त अप्रैल और मई ये बेहतरीन वक्त है इसको चारे के तौर पर काश्त करने का। अगर आपने इसका बीज घर पर तैयार करके बीज महंगा करके बेचना है, तो फिर इसका बेहतरीन टाइम है मई से जुलाई। दोस्तों, ये तो था हमारा वक्त काश्त। अब इसकी बात कर देंगे इसका काश्त करने का तरीका क्या होगा। अगर हमने चारे के तौर पर इसको काश्त करनी है, फिर तो हम इसको आसानी के साथ छट्टा भी दे देते हैं, छट्टे के साथ भी काश्त कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं।
अगर आपने सब्ज़ी के लिए काश्त करनी है या फिर बीज के लिए काश्त करनी है तो फिर आपको इसकी ड्रिल करनी पड़ेगी, लाइनें पटड़े बनाने होंगे। इन तीनों तरीक़ों में हमें पता होना चाहिए कि पौधे से पौधा फासला कितना होना चाहिए और लाइन से लाइन फासला कितना होना चाहिए। अगर हमने इसकी काश्त चारे के तौर पर की है फिर तो इसकी ना किसी पौधे से पौधे का फासले की ज़रूरत है और ना ही लाइनों की ज़रूरत है। अगर हमने सब्ज़ी के लिए इसको काश्त करना है तो फिर इसके लिए 2 फुट की नाली बनानी होगी, यानी कि पटरा 2 फुट का बनाना होगा और पौधे से पौधे का फासला 1 फुट हो। फिर यह पौधा अच्छी तरह नशोनुमा हासिल करेगा और ताकतवर होगा। और फिर अगर 1 फुट का फासला रखा है तो फिर इसके बाद पौधा अच्छा झाड़ बनाएगा और इस पे बहुत ज़्यादा फलियां लगेंगी। अगर तो आपने सब्ज़ी के तौर पर काश्त करनी है फिर तो दोस्तों लाइन से लाइन 2 फुट फासला और पौधे से पौधा 1 फुट फासला लाजमी रखना होगा। ये आपने पहले नहीं मेंटेन कर देना कि 2 फुट का आपने पटरा बनाया और फिर 1-1 फुट का पौधा लगा दिया। ये आपने तकरीबन फसल काश्त करने के 10 से 15 दिन के बाद इस वक्फे को मेंटेन रखना है। 1 फुट के दरमियान में अगर कोई पौधा आ रहा है तो उसको हाथ से उखाड़ दें। इसके बाद है, अगर हमने इसकी काश्त बीज के लिए इस्तेमाल करनी है, मतलब कि घर पर बीज तैयार करना है, खुद ही बीज तैयार करके सेल करना है, तो इसके लिए वक्त मई से जुलाई जो कि पहले ही बताया है, इसके लिए लाइन से लाइन 1.5 फुट फासला होना चाहिए और पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 6 इंच होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने अगर ज़्यादा फासला नहीं रखना, क्योंकि ना तो हमने इसका ज़्यादा झाड़ बनाना है और ना ही हमें ज़्यादा फलियों की ज़रूरत है। अगर बात की जाए कि बीज की हमने ये फसल लगानी है तो फिर इसके लिए कौन सी वैरायटी का बीज हमारे लिए मौजू रहेगा, तो इसके लिए बहावलपुर की मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें 90 और 99 हैं, मगर आजकल 17 लेटेस्ट वैरायटी मार्केट में आई हुई है। PR 99 और PR 90 ये काफ़ी पुरानी वैरायटी हैं जो कि वायरस के ख़िलाफ़ अच्छी मुदाखलत रखती हैं, मगर अब जो PR 17 आई हुई है ये वायरस वगैरह के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी और ताकतवर बीज है। ये मार्केट में तकरीबन 140 से 45 रुपए किलो मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि 1 एकड़ में इसका बीज कितना लगेगा, अगर आपने सीड के लिए इसका बीज लगाना है कि घर पर बीज तैयार करना है तो फिर तो 8 से 10 किलो इसका बीज फ़ी एकड़ बहुत है। 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो इसका बीज काफ़ी है। अगर आपने इसको चारे के लिए काश्त करनी है, चारे के तौर पर इसकी फसल काश्त करनी है, तो फिर 1 एकड़ में 16 से 20 किलो इसकी बीज की ज़रूरत होगी। कम से कम 16 किलो और मैक्सिमम तकरीबन 20 किलो, यानी कि 18 किलो भी 1 एकड़ के लिए बहुत है। ये तो थी इसकी बीज की मिक़दार और इसकी काश्त का तरीक़ा, ये तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि इसको खाद कितनी चाहिए और पानी कब और कितने अरसे बाद इसको लगाना चाहिए। नाइट्रोजन खाद को इस फसल में डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मिक़दार काफ़ी मौजूद होती है। पोटाश और यूरिया की 1 बोरी बिजाई के वक्त आपने इसमें लाजमी डालनी है। फ़ी एकड़ पोटाश और यूरिया की 1 बोरी बिजाई के वक्त इसमें लाजमी डालें। जब आप पहला पानी लगाएं और आप खाद की फसल ज़रूरत महसूस कर रही हो तो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन खाद इसमें डालें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो फ़ी एकड़। इससे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें और फिर इसके बाद इसको कभी भी नाइट्रोजन ना दें, यानी कि जब तक आप ये फसल काश्त कर रहे हैं
और एक बार खाद नाइट्रोजन डालने के बाद दोबारा इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। और दोस्तों कोशिश करें जिस वक्त आप ये बीज काश्त कर रहे हैं यानी कि रोनी इस ज़मीन की कर रहे हैं तो ड्रिल करते वक्त इसका सीड 1 से 1.5 इंच ज़मीन में जाए, इससे ज़्यादा गहराई पर ना जाए। और ज़मीन में भी अच्छा खासा वतर होना चाहिए। मौसम का ख़ास ख्याल रखें। अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो और लू चल रही हो तो फिर इसकी जर्मिनेशन को ख़तरा होता है। और इस ख़तरे से बचने के लिए आप खेलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेलों के ज़रिए इसकी काश्त की जा सकती है, फिर यानी कि हाथ से चौपा लगाया जाता है। अगर पानी की बात की जाए तो इसकी काश्त से तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद तकरीबन 1 से 2 इंच दूसरी फसलों के मुकाबले में इसको पानी नहीं देना कि जितनी दूसरी फसलों को पानी देते हैं उसी के मुकाबले में इस फसल को भी पानी, दूसरी फसलों के मुकाबले में इसको आधा पानी दिया जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी को इस्तेमाल करती है। और फिर इसके बाद 10-15 दिन के बाद पानी लगाने के इसको फिर तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद पानी दिया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जिस वक्त ये ज़मीन से बाहर आ जाए तो ये पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेती है, लू वगैरह को भी बर्दाश्त कर लेती है, मगर पानी की ज़्यादती को हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर पानी इस फसल को ज़्यादा दिया जाए तो मैंने पहले ही बताया है कि इसकी पैदावार में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। दोस्तों इस फसल के लिए आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। ये एक अच्छी और बहुत ही नफ़ा बख्श फसल है, क्योंकि दूसरी फसलें यानी कि हमारी कपास या धान वगैरह 6 महीने के बाद उनकी आमदनी आती है। अगर इसको सब्ज़ी के तौर पर काश्त किया जाए तो फिर हम हर दूसरे दिन इससे फ़ायदा हासिल करते हैं और अच्छा खासा नफ़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।